बहुत सारी वीडियो में देखा होगा है, ज़्यादातर जो मॉडिफिकेशन की वीडियो आती है तो उसमें जब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आप फिट करते हैं तो उसमें आपको आपने सुना भी होगा कि हमें ये वाला हब चेंज करना पड़ेगा या फिर ये वाला हब लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपके वर्क करेंगे। तो अभी जो मेरे पास ये कार है, ये आपकी अल्टो K10 है। इसमें आपके जो ये VXI मॉडल है 2010 का, और इसमें आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते हैं। तो आप जो ये स्टीयरिंग देख पा रहे होंगे, ये आपका सेलेरियो का स्टीयरिंग आता है, और ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो लगे हुए हैं पूरे उस सेलेरियो की हैं। और इसमें एयर बैग लगा हुआ है, पूरा आपका एयर बैग वाली असेंबली भी इसके अंदर है। और मतलब ये न्यू मंगाई है मैंने, ये डमी नहीं है, मतलब यूज़ नहीं है, बिल्कुल न्यू है। तो ये इसमें फिट हो रखा है सारा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। तो इसमें लगता है आपका हब, जिसको हब भी बोलते हैं आप और क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से आपका जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वर्क करता है। और एयर बैग की जो वायरिंग है वो आपकी, वो भी आपकी उसी हब और क्लॉक स्प्रिंग के थ्रू यहाँ ऊपर तक आती है। और ये वायरलेस कोई सिस्टम नहीं है इसमें, आप एक चीज़ समझ लो, इसमें वायरलेस कोई सिस्टम नहीं है। पूरा आपकी जो वायरिंग है, वायरिंग होके जाती है हब में, हब से जाती है आपके म्यूजिक सिस्टम में। और वैसे ही इसका भी वर्क करता है, जैसे आपका यहाँ से जो एयर बैग है, एयर बैग की वायरिंग आपकी क्लॉक स्पिनिंग में जाती है, उसके बाद आपकी जो सिस्टम है आगे, वो आगे जाती है। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपका जो क्लॉक स्प्रिंग है वो वर्क करता है। एक क्लॉक स्प्रिंग मेरे पड़ा हुआ है, ये मारुति स्विफ्ट का है, देख पा रहे हैं आप, ये मारुति स्विफ्ट का क्लॉक स्प्रिंग है, और ये आपका बेस मॉडल में लगा हुआ था, और इसमें सिर्फ 2 ही कनेक्शन है। और ये जो आप ये वाली पिन देख पा रहे होंगे, एयर बैग की पिन है। और इसमें अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें फ्लैश ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिर्फ आपको 2 पिन देखने को मिल रही होगी। अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, सिर्फ इसमें 2 पिन हैं। तो ये जो 2 पिन हैं आपकी, ये हॉर्न की है, ठीक है गाइस। एक इसमें मोटर की, ये 2 हॉर्न की है। और इस साइड से जो आपका है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला आपका एयर बैग वाली जो कपलर होता है वो वाला है। तो इसमें सिर्फ 2 है, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते थे। जो आपकी स्विफ्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला क्लॉक स्प्रिंग, ठीक है गाइस। तो ये क्या होता है, आप जब स्टीयरिंग अपना टर्न करते हैं तो जो स्विफ्ट है आपका, जब आप उसको एक राउंड यहाँ से पूरा घुमाएंगे इस टाइप से, तो आपका एक राउंड हो जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा वापस ना, ऐसा घुमा के आपका स्टीयरिंग वापस यहीं पे आ जाएगा। तो एक राउंड ये हो गया, और एक हाफ राउंड और है स्विफ्ट आपकी न्यू वाली। और आपकी जो सेलेरियो आती है न्यू वाली, उसमें सीधा सीधा आप नॉर्मल भाषा में कहें तो 1.5 चक्के में आपको जो स्टीयरिंग है पूरा वन साइड टर्न हो जाता है, ठीक है। और फिर 1.5 चक्का इस साइड करेंगे तो आपका लेफ्ट में टर्न हो जाएगा। और ये जो अल्टो है, इसमें आपका 2 राउंड ले रहा है, ठीक है। एक राउंड आप पूरा यहाँ पे घुमाएंगे, फिर एक राउंड आप दूसरा लाएंगे, यहीं पे जब आप स्टीयरिंग आ जाएगा तो आपका स्टीयरिंग पूरा टर्न हो जाएगा एक साइड में, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार से करना है। तो ये आपका क्लॉक स्प्रिंग रह गया, ठीक है। तो वही सिस्टम इसके अंदर होता है। इसके अंदर आपकी एक रिबन होती है, अभी मैं आपको तोड़ ताड़ के पूरा दिखा दूंगा इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है। वही सिस्टम इसमें होता है। तो ये जो आपकी क्लॉक स्प्रिंग है, ये आपकी 6 राउंड घूम रही है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी पिन आती है यहाँ पे। तो गाइस जब ये नया रहा होगा तो यहाँ पे एक पिन आती है, उससे लॉक होकर रहता है। उसके बाद जब लास्ट में फिट फुट हो जाता है आपका स्टीयरिंग, उस समय सीधा अलाइन रहता है स्टीयरिंग, मतलब आपका अलाइन रहता है। और दूसरी बात जो आपके टायर है वो सीधे होने चाहिए, इधर उधर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो उस समय ये फिट होता है, कंपनी से भी ऐसे फिट होकर आता है। और बाद में जब आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी फिट करते हैं, तब भी आपकी ये पिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लास्ट में लॉक टूटता है जब आपका स्टीयरिंग फिट होता है, ठीक है गाइस। तो ये इस प्रकार यहाँ पे मतलब इसका लॉक लगा हुआ रहता है। तो ये अभी तोड़ रखा है पहले से, क्योंकि जब कंपनी से फिट होकर आया होगा तो उस समय ये लॉक यहाँ पे से अलग तोड़ रखा होगा। तो ये आपका पूरा 6 राउंड घूमता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे साथ कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो मैंने जो आपका स्टीयरिंग, ये आपका क्लॉक स्प्रिंग है, इसी पे थोड़ी हल्का फिल्का यहाँ पे फिट कर रखा है, हल्का टाइट हो रखा है। तो यहीं पे आप इस पॉइंट को मान के चल लीजिए। तो इसके हिसाब से हम इसके राउंड आपके जो काउंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम एक राउंड ले लेते हैं पहले। ये आपका एक राउंड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये दूसरा राउंड हो चुका है, ये आपका तीसरा राउंड हो चुका है, और ये आपका हो गया चौथा राउंड, ये आपका 5वां राउंड, और ये आपका ये 6वां राउंड। तो इसमें 6 राउंड है। इसके बाद यहाँ पे अड़ जाता है, यहाँ पे इसकी जो रिबन है अंदर वो फिर टूट जाएगी अगर आप ज़बरदस्ती से खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 6 राउंड है। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये जब आपका कंपनी से आता है तो इसमें ये बीचों बीच रहता है, मतलब 3 राउंड आपके एक साइड रोटेट होगा, 3 राउंड आपके एक साइड रोटेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पिन है लॉक रहती है। जब आपका स्टीयरिंग पूरा फिट होता है, फिर अलाइन रहता है स्टीयरिंग आगे का आपका पूरा। और उसके बाद इसकी वायरिंग वायरिंग होके उसके बाद आपका जो लास्ट में एयर बैग या फिर स्टीयरिंग फिट होता है, क्योंकि जो क्लॉक स्प्रिंग है उसके नीचे लगा हुआ रहता है स्टीयरिंग के। और उसके बाद स्टीयरिंग लगता है, फिर आपका जो ये
आपका एयर बैग का मॉड्यूल है वो उसके ऊपर फिट होता है। तो ये बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है। तो अब मैं इसको, तो आप समझ गए होंगे कि उसके बाद अगर आपको कभी कोई मतलब अगर पहले आप इसकी पिन तोड़ देते हो ये वाली, तो आपको इस हिसाब से इसको हल्के हल्के रोटेट करना है, बिल्कुल फोर्सली रोटेट नहीं करना, नहीं तो आपकी जो रिबन अंदर वाली वो टूट जाएगी। तो उस हिसाब से आप उसको देख लेना कि कितने राउंड पूरा रोटेट हो रहा है। उसके हिसाब से अगर आपका 4 राउंड हो रहा हो तो आपको 2 राउंड के हिसाब से उसको बीच में सेंटर कर लेना है, फिर 2 राउंड आपका इधर घूमेगा, 2 राउंड इधर घूमेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक मार्जिन ऑफ एरर मतलब मान के चली जाएगी इसमें थोड़ी और होता है। जैसे आपका 1.5 राउंड में घूम रहा होगा तो ये आपका लगा लो आप 6 राउंड रोटेट कर रहा है पूरा पूरा। और जो आपका जैसे आपका जो मैंने बताया स्विफ्ट का, वो 1.5 चक्के में ही घूम जाता है, तो इतना उसमें एक्स्ट्रा रहता है मतलब रिबन, ताकि ब्रेक ना हो, काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक के चल जाए। ठीक है। और इसमें आप देख पाएंगे पूरे 6 राउंड है, जबकि मैंने अभी आपको बताया भी है कि ये जो आपका है ये 2 चक्के में घूम रहा है पूरा। जो आपका अल्टो का है, अल्टो K10 है ये 10 मॉडल, तो ये 2 चक्के में घूम रहा है। अगर जो नई वाली अल्टो K10 है उसमें थोड़ी डिफरेंट हो सकता है, क्या पता वो आपकी 1.5 में, वो भी 1.5 में ही रोटेट हो जाए उसका स्टीयरिंग पूरा। लेकिन स्विफ्ट कहता है वो 1.5 चक्के में ही आपका पूरा स्टीयरिंग घूम जाता है, स्विफ्ट का और एक सेलेरियो का। ठीक है। तो अब मैं आपको उसको तोड़ के दिखाने वाला हूँ अंदर क्या क्या सिस्टम है। तो अब जैसे ये पूरा आपका 6 राउंड घूम चुका है। ठीक है। तो ये आपका एक ये हो गया आपका, सॉरी वापस लेंगे, एक यहाँ पे आ गया, 2, उस हिसाब से ये निकल गया। उस हिसाब से आप मतलब 3 जब आपके हो जाएंगे तो 3 में आपका ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो क्लॉक वो आपका स्टीयरिंग है और एयर मॉड्यूल आप अपना फिट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको दिखा भी देता हूँ कि स्टीयरिंग इसका रोटेट कैसे हो रहा है, जो मैंने आपको बताया 1.5 राउंड 2 राउंड। ठीक है। तो ये भी स्टीयरिंग आपका सेंटर में है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सेंटर में। अगर आप आगे पहिया देखेंगे, जैकेट फट गया, पहिया देखेंगे आपका स्ट्रेट में है, स्टीयरिंग आपका बिल्कुल स्ट्रेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको घुमा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं इसके लिए हम कार को सबसे पहले, ताकि ईजिली घूम जाए। ठीक है। और अब हम इसको घुमाने वाले हैं। अब ये यहाँ से लेके चलिए आप, यहाँ पे इसका मतलब 1 राउंड यहीं पे हम लेके आएंगे सब पूरा। ठीक है। तो एक ये हो गया। ठीक है। 2 ये हो गया, ये अटक गया पूरा। ठीक है। आपका इसमें इतने में क्या हो गया, जो आपका पूरा स्टीयरिंग है वो रोटेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक साइड पूरा कट चुका है। ठीक है। इस टाइप से आप इसे लेके चलेंगे। ऐसे ही अगर आप स्विफ्ट का करेंगे तो वो मतलब 1.5 1.5 चक्के में आपको जो स्टीयरिंग है पूरा कट जाता है, आपका जो टायर है पूरा 1 साइड रोटेट हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसी के बेसिस पे आपका जो क्लॉक स्प्रिंग है वो भी काम करता है। ठीक है। अब मैं आपको उसको पूरा तोड़ ताड़ के दिखाता हूँ, इसके अंदर सिस्टम है क्या मतलब आपका। ठीक है। वैसे इसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट आपकी प्लेट लगी हुई रहती है, उसे अंदर दिख जाता है इसमें रिबन है। लेकिन अगर आप अभी देख पा रहे होंगे चाहे नहीं देख पा रहे होंगे, इससे कैमरे से तो नहीं दिख रहा होगा मोबाइल के, तो अभी मैं आपको उसको तोड़ के दिखाने वाला हूँ पूरा सिस्टम इसका। तो गाइस ये रिबन इसके अंदर रहता है, देख पा रहे होंगे आप, और इसी में आपके सारे कनेक्शन भी हैं। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा सिस्टम इसका। ये आपका रिबन है और इसी में आपके सारे कनेक्शन रहते हैं। तो गाइस ये जो आपकी मारुति कारों में आपकी 6 पिन वाली ही वायरिंग ज़्यादातर आती है, जिसमें आपकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी रहते हैं। और इसमें आपको सिर्फ 5 कनेक्शन ही देखने को मिल रहे होंगे। तो 2 इसमें आपकी एक एक्स्ट्रा वो साइज है, 2 इसमें आपके एयर बैग वाले होंगे और 2 आपकी ये हॉर्न वाला सिस्टम है आपका। ठीक है गाइस। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपकी फिट हो रखे होते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपकी 6 वायर होती हैं। तो जो 2 वायर होती है आपकी वो अर्थिंग की होती है, एक आपकी पार्किंग की होती है, 3 हो गई, एक आपकी की1 की2 की हो गई, 5 वायर हो गई, और एक वायर होती है आपकी हॉर्न की, 5 वायरें होती हैं, और सॉरी 6 वायरें होती है। तो मैंने 6 के 6 के आपको बता दिया है। और इसमें मैंने आपको बताया था, तो 2 इसमें एक हॉर्न की है, 2 आपकी एयर बैग वाली है। तो ये आपका पूरा रिबन सिस्टम रहा पूरा इसमें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।